नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा युद्ध जो बस होने ही वाला था, लेकिन फिर अचानक रुक गया, और जो वजह हमें बताई गई वो असली कहानी थी ही नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घोषणा से जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, उसे ऐन मौके पर रोक दिया गया। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? ये था वो आधिकारिक कारण जो सीधे राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट से आया। पहली नजर में तो ये लगा कि कूटनीति की कोई बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन कुछ ही घंटे बीते थे कि ईरान की तरफ से जवाब आया और उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। साफ साफ कहा कि ना तो हमने कोई गुजारिश की है और ना ही कोई सीधी बातचीत चल रही है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अगर कूटनीति नहीं तो फिर असली वजह क्या थी? असल जवाब डिप्लोमेसी के गलियारों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की दुनिया में छुपा था। एक बहुत ही ताकतवर अदृश्य शक्ति थी जो अपना खेल खेल रही थी, अमेरिकी बॉन्ड बाजार। अब इस कहानी को समझने के लिए बॉन्ड यील्ड को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो ब्याज दर है जो अमेरिकी सरकार अपने कर्ज पर चुकाती है। ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन ये वो नंबर है जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत है। देखिए होता क्या है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब सरकार के लिए उधार लेना महंगा होता है तो बैंकों की लागत भी बढ़ जाती है। फिर बैंक बिजनेसेस और आम लोगों के लिए लोन महंगा कर देते हैं, और इसका सीधा असर ये होता है कि पूरी इकोनॉमी पर एक तरह से ब्रेक लग जाता है। और ईरान संकट के वक्त बिल्कुल यही हो रहा था। देखिए, सिर्फ 27 दिनों के अंदर जैसे जैसे टेंशन बढ़ी, ये ब्याज दर ½ % तक उछल गई। अब ½% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन जब बात खरबों डॉलर के कर्ज की हो तो ये एक बहुत बहुत बड़ा और खतरनाक जंप होता है। तो पता ये चला कि एक खास नंबर है, एक मैजिक नंबर जो व्हाइट हाउस में खतरे की घंटी बजा देता है। एक ऐसा लेवल जिसे पार करते ही पॉलिसी बदलने की नौबत आ जाती है। एक्सपर्ट्स ने इसी लेवल को पहचाना है, 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड पर 4.4% की यील्ड। इसे ट्रंप का पॉलिसी रिवर्सल जोन कहा जाता है, मतलब वो जोन जहां पहुंचते ही नीतियां पलट जाती हैं। जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए। जैसे जैसे ईरान के साथ तनाव बढ़ा, यील्ड ऊपर चढ़ती गई, और जिस पल ये 4.42% के उस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंची, ठीक उसी दिन ट्रंप ने हमले को रोकने का ऐलान कर दिया। यहाँ ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या ये बस एक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न है जो हमें कुछ और ही कहानी बता रहा है? और हाँ, पैटर्न बिल्कुल साफ है। ठीक यही चीज हमने अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे टैरिफ के वक्त भी देखी थी। जैसे ही बॉन्ड यील्ड उसी खतरनाक लेवल पर पहुंची, अचानक से 90 दिनों के लिए टैरिफ पर रोक लगा दी गई। तो ये 4.4% का आंकड़ा इतना पावरफुल क्यों है? क्यों ये नंबर सरकार को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब अमेरिकी सरकार के ऊपर चढ़े कर्ज के विशाल पहाड़ में छिपा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अमेरिका का अनुमान है कि वो इस साल अपनी कमाई से लगभग 2 खरब डॉलर ज्यादा खर्च करेगा। अब ये पैसा कहीं से तो लाना होगा, मतलब ये उधार लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 9 खरब डॉलर का पुराना कर्ज भी है जिसे इसी साल चुकाना है, और उसे चुकाने के लिए भी फिर से नया कर्ज ही लेना पड़ेगा। तो घाटे और पुराने कर्ज को अगर मिला दें तो इसका मतलब ये है कि सरकार को मार्केट से कम 5.5 खरब डॉलर का नया पैसा उधार लेना ही होगा। और यही है असली बात। सीधी सी बात यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतने बड़े कर्ज पर इतना ज्यादा ब्याज चुकाने का बोझ उठा ही नहीं सकती। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पहले से ही डावाडोल है, और ये बढ़ी हुई ब्याज दर उसे टूटने की कगार पर ले आती है। मतलब एक गंभीर आर्थिक मंदी का खतरा सिर पर मंडराने लगता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या वो चुने हुए नेता हैं, या फिर पर्दे के पीछे से कोई और है जो असली डोर खींच रहा है? लब्बो-लुआब ये है कि बॉन्ड मार्केट एक तरह से राष्ट्रपति की ताकत पर एक शक्तिशाली चेक की तरह काम करता है, जिसे किसी ने चुना नहीं है। ये उन सभी पॉलिसियों पर एक तरह का वीटो लगा सकता है जिन्हें वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की मानता है, चाहे वो जंग हो या फिर व्यापार पर लगाए गए टैक्स। और यहीं पर आकर ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कर्ज से चलने वाली इस दुनिया में राजनीतिक शक्ति की असली सीमाएं क्या हैं? असली पावर किसके हाथ में है? पेंटागन या फिर वॉल स्ट्रीट?